हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। हमारे मुल्क में नफरत का माहौल बड़ी तेजी से परवान चढ़ाया जा रहा है। अब तो खुल करके सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि ये इनका मजहबी आतंकवाद की शिक्षा देता है। मैं ट्रेन में आता हूं, चुपचाप से अपनी सीट पर लेटा रहता हूं, लोग कमेंट करते हैं, लोग बातें बनाते हैं। अब दाढ़ी के साथ और कुर्ता पाजामे के साथ ट्रेनों में सफर करना मुश्किल है। इतनी नफरत परोसी जा रही है मेरे प्यारे साथी। और मुझे समझ में नहीं आता कि जितने ये भारत में, हमारे देश में जितने आतंकवादी हमले होते हैं, ये हमले करने वाले कौन है अल्लाह बेहतर जाने। हम तो भाई जो मीडिया में दिखाया जा रहा है उनमें चुन चुन करके जो पकड़ा जा रहा है कि साहब ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, और खुल करके मीडिया वाले कह रहे हैं कि सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि अगर ये आतंकवादी जो पकड़े जा रहे हैं, अगर वाकई में ये आतंकवादी हैं और इन्होंने ही ये हमले किए हैं और कराए हैं, इससे बताओ मेरे भाई इस्लाम का क्या भला होता है और इससे मुसलमानों का क्या भला होता है। जब जब भारत में ऐसे हमले होते हैं, भारत के मुसलमानों का जीना हराम हो जाता है। अब आप अंदाजा लगाइए, अब कोई मुसलमान डॉक्टर उसके क्लिनिक पर बाकायदा अब गैर मुस्लिम जाने से परहेज करेगा और इसी मुद्दे को बुनियाद बनाएगा कि अरे इनका क्या भरोसा, ये तो डॉक्टर के बेस में भी आतंकवादी होते हैं। यानी भारत का जो भाईचारा है, जो प्रेम है, जो सौहार्द है, जो आपस की मोहब्बत है, उसको बाकायदा खत्म करने की बड़ी गहरी साजिश है। इसका जो भी जिम्मेदार है, एक बेकसूर की हत्या करने वाला भी हमारी नजर में दोषी है और उसको उसके अंजाम तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो अपने आप को मुसलमान ही क्यों ना कहता हो। लेकिन हाँ, इसी देश में हम देखते हैं आतंकवाद के जुर्म में जेल की कोठरी में एक नौजवान को पहुंचाया जाता है और 8 साल के बाद, 10 साल के बाद कोर्ट और अदालत कहती है कि साहब ये बेगुनाह था, ये बेकसूर था। और आतंकवाद एक ऐसा बड़ा इल्ज़ाम है, इस इल्ज़ाम में जो जेल में जाता है उसका परिवार भी उससे नाता तोड़ लेता है, उसकी बीवी भी रिश्ता तोड़ लेती है, उसके बच्चे भी रिश्ता तोड़ लेते हैं। 8 साल 10 साल जेल में रहने के बाद जब वो इंसान अदालत बाइज्जत रिहा करती है, वो इंसान दुनिया में किसी के काबिल नहीं बचता है। मेरे प्यारे साथियों, हमें इस बात से भी शिकायत है, हमें इस बात से भी शिकायत है कि पुलिस अगर किसी को अरेस्ट करती है और हमारी एजेंसियां किसी को पकड़ती हैं, इससे पहले कि उसका जुर्म प्रूफ हो, उसका अपराध साबित हो और अभी अदालत ने उसको मुजरिम करार दिया कि नहीं दिया, हमारा मीडिया तो पहले ही उसको दोषी करार दे देता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं बात ये कर रहा था कि आज ईमान की जो ये दौलत है, ये बहुत बड़ी दौलत है। मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं, मगर इतने खराब हालात में भी हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कुरान में कहता है वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में, तुम मरो तो इस्लाम की हालत में, तुम्हारी जान निकले तो कलमे तौहीद पर निकले। और अपनी बहनों से कहना चाहूँगा कि अल्लाह के वास्ते किसी के प्यार और मोहब्बत के झांसे में आकर अपने ईमान से कॉम्प्रोमाइज मत करना, अपने दीन से समझौता मत करना। प्यार और मोहब्बत के नाम पे कभी भी अपने दीन को त्याग मत करना। इस्लाम और ईमान से बड़ी कोई नेमत नहीं है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस ईमान की हिफाजत करो। अल्लाह कुरान में कह रहा है जो लोग ईमान के बगैर दुनिया से चले जाएंगे उनके ऊपर अल्लाह के फरिश्ते लानत करते हैं। और आगे बढ़िए, अल्लाह के फरिश्ते ऐसे लोगों पर भी लानत करते हैं जिनको शरीयत की जानकारी हो, इल्म दीन की जानकारी हो और उस इल्म दीन को वो छुपा लेते हों। शरीयत का मसला मालूम है, इल्म दीन मालूम है और जानबूझ करके उसको छुपा रहे हैं। ऐसे छुपाने वाले अपने पेट की दुकान को बचाने के लिए सच्चाई को छुपाने वालों पर भी अल्लाह के फरिश्ते लानत करते हैं। आइए हम कुरान की आयत देखते हैं। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, हमने जो आयतों को नाजिल किया है, इन आयतों को जो लोग छुपाते हैं और मिन बादि मा बय्यनाहु लिन्नास फिल किताब,
जिन आयतों को हमने खोल खोल के बयान कर दिया, इन आयतों को जो लोग छुपाते हैं, उलाइका यलानुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल्लाइनून, ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह भी लानत करता है और अल्लाह के फरिश्ते भी लानत करते हैं। तमाम लानत करने वाले लानत करते हैं। इल्म दीन छुपाना ये भी बहुत बड़ा जुर्म है। इसी भारत में कितने लोग हैं 10-10 साल उन्होंने मदरसों में पढ़ा है, उनको मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत है, मगर इसलिए वो सही बात नहीं बताते अपनी पब्लिक को, अपनी आवाम को। उनकी दुकान बंद हो जाएगी, उनकी शोहरत पर बट्टा लग जाएगा, उनके मसलक के लोग उनको निकाल बाहर कर देंगे। अपनी साख बचाने के लिए, अपना मसलक बचाने के लिए लोग दीन को छुपा लेते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अबू दाऊद की सही रिवायत है, मन सुइला अन इल्मिन फकतमहु, जिससे इल्म दीन का मसला पूछा जाए और वो मसले को छुपा ले, उलजिमा बिलजामिम मिनन नार, उसको आग की लगाम पहनाई जाएगी। अगर आपको कोई दीन का मसला मालूम है और आपसे पूछा जाए और आपने मसले का जवाब नहीं दिया तो क़यामत के दिन आग की लगाम पहनाई जाएगी। इसलिए इल्म दीन को छुपाना ये बहुत बड़ा अपराध है और बहुत बड़ा जुर्म है मेरे प्यारे साथियों। और आगे बढ़िए, तीसरा जो काम जिस पर फरिश्ते लानत करते हैं वो काम क्या है? सहाबा को गाली देना, सहाबा को बुरा भला कहना, प्यारे नबी के साथियों को लानत करना, उनको बुरा भला कहना, ये काम भी ऐसा काम है जिस पर फरिश्ते लानत करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तबरानी की सही रिवायत है, मन सब्बा सहाबी, जो मेरे सहाबा को बुरा भला कहता है, फ़अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासि अजमईन, उनके ऊपर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और तमाम लोगों की लानत। अरे सहाबा कौन है? सहाबा वो हैं जिन्होंने अपने नबी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। सहाबा वो हैं जिनकी रातें अल्लाह की इबादत में गुजरती थी और दिन इस्लाम की राह में लड़ने में गुजरता था। और याद रखो मेरे भाइयों, अहले हदीस का अकीदा सुन लो सहाबा के बारे में। हमारा यह अकीदा है कि इस रूए ज़मीन पर नबियों के बाद, अल्लाह के पैगंबरों के बाद, अल्लाह के रसूलों के बाद अगर सबसे नेक लोगों की जमात कोई गुजरी है वो सहाबा की जमात है। लोग तहज्जुद गुजार बन सकते हैं, लोग नमाजी बन सकते हैं, लोग परहेजगार बन सकते हैं, मगर कोई सहाबी नहीं बन सकता। अरे हम जितनी भी मेहनत कर लें, हम वो आँखें कहाँ से लाएंगे जिन आँखों ने नबी का दीदार किया था? हम वो हाथ कहाँ से लाएंगे जिन हाथों ने अल्लाह के प्यारे नबी से मुसाफा किया था? हम वो मजलिस कहाँ से लाएंगे जिस मजलिस में अल्लाह के प्यारे नबी दीन की बातें बयान करते थे और सहाबा सुना करते थे? तो सहाबा को बुरा भला कहने वाला अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और तमाम लोगों की लानत। क्यों? इसलिए कि सहाबा वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत की गारंटी दे दी है। कुरान करीम की सूरह तौबा की 100 नंबर की आयत देखो, अल्लाह फरमाता है, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। अल्लाह फरमाता है, मैं अपने नबी के तमाम सहाबा से राज़ी हो गया। जो मुहाजिरीन में से थे उनसे भी राज़ी, जो अंसार में से थे उनसे भी राज़ी, और मैंने अपने नबी के तमाम सहाबा के लिए जन्नत को तैयार करके रखा है, जन्नत का वादा करके रखा है। तो नबी का हर सहाबी जन्नती है मेरे प्यारे साथी। और यहाँ ये बात भी नोट कर लो, हम ये नहीं मानते कि सहाबा मासूम थे। सहाबा मासूम नहीं थे, सहाबा से खताएं भी हुई हैं, सहाबा से गलतियां भी हुई हैं, मगर सहाबा की नीयत में कभी कोई खोट नहीं था। सहाबा नीयत के बिल्कुल पाक और साफ लोग थे, उनसे कभी गलती भी हुई, उन्होंने अल्लाह से तौबा कर ली, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। नबी का कोई भी सहाबी ऐसा नहीं है जिसके दिल में खयानत हो, जिसके दिल में चोर हो, जिसके दिल में खोट हो। नबी का हर सहाबी मुखलिस है, सच्चे ईमान वाला है, और नबी के सारे सहाबा से हम मोहब्बत करते हैं मेरे प्यारे साथियों।
और आगे बढ़िए, अल्लाह ताला के फरिश्ते ऐसे इंसान पर भी लानत करते हैं जो किसी बिदाती को पनाह दे, किसी बिदाती को अपने घर में लाने वाला, अपने घर में पनाह देने वाला, उसके ऊपर भी फरिश्ते लानत करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन अहदसा हदसन, जिसने कोई नई बिदत निकाली, फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासि अजमईन, उसके ऊपर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और तमाम लोगों की लानत। बिदअत करना, दीन में नया काम निकालना। आज हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें दीन के नाम पे निकाल दी गई। आपके इस सीमांचल के इलाके में शायद बहुत सारी चीजें आपको नजर ना आती हो, लेकिन आप जरा सा हट करके निकलिए। बारसोई चले जाइए आप, कलियाचक चले जाइए आप, कलकत्ता चले जाएं आप, किशनगंज चले जाएं आप, आपको थोक के भाव बिदात मिलेगी। रबीउल अव्वल की अलग बिदात है, मुहर्रम की अलग बिदात है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के नाम पे अलग बिदात है। दीन का कबाड़ा बना के रख दिया गया मेरे साथियों, दीन की शक्ल बदल दी गई। वो दीन जो तौहीद वाला दीन था, उस दीन को कब्रों का दीन बना दिया गया। वो दीन इसमें अल्लाह के सिवा किसी और के आगे सजदा करने की इजाजत नहीं थी, उसी दीन को मानने वाले पीरों के आगे सजदा कर रहे हैं, बुजुर्गों के आगे सजदा कर रहे हैं, कब्रों के आगे सजदा कर रहे हैं। एक मर्तबा मेरा प्रोग्राम कर्नाटक में था। कर्नाटक में एक जगह पड़ती है गुलबर्गा। आने वाले रमज़ान में मैं वहीं पे जाने वाला हूँ दर्स के लिए। गुलबर्गा में एक मज़ार है, कब्र है, उसको कहते हैं ख्वाजा बंदा नवाज की कब्र। जैसे अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की कब्र है, उनको गरीब नवाज बोलते हैं, और गुलबर्गा में जो कब्र है उनको बंदा नवाज बोलते। बंदा नवाज मतलब बंदों को नवाजने वाला, बंदों को देने वाला। तो वहाँ के साथियों ने मुझसे कहा कि मौलाना आप आए हैं हमारे शहर में, ये मज़ार है, दरगाह है, चलिए आपको सैर करा देते हैं। मैं गया उनके साथ। अब जब दरगाह के अंदर गया तो एक छोटी सी कब्र मैंने देखी। मैंने कहा भाई बड़ी बड़ी कब्र तो समझ में आ रही है, ये ख्वाजा साहब की कब्र है, ये उनके बेटे की कब्र है, ये उनकी बहू की कब्र है, ये छोटी सी कब्र किसकी है? कहा कि ख्वाजा साहब की बेटी ने एक बिल्ली पाली थी, वो बिल्ली भी बड़ी पहुंची हुई बिल्ली थी, बड़ी अल्लाह वाली बिल्ली थी, उसी बिल्ली की कब्र है। गौर कीजिए, बिल्ली की कब्र पर भी चादर चढ़ी थी, बिल्ली की कब्र पर भी माला चढ़ा हुआ था। थोड़ा और आगे बढ़ा, एक और छोटी सी कब्र मुझे दिखी। मैंने कहा ये किसकी कब्र है? कहा कि ख्वाजा साहब की बेटी ने एक तोता पाला था, ये तोते की कब्र है। बिल्ली की कब्र है, तोते की कब्र है। और यहां तक लोगों ने बताया कि यहां यह धारणा है कि इस तोते की कब्र पे अगर आकर के कोई देसी घी और चीनी अगर चढ़ा देगा तो बच्चों को जो जबान में लुकनत होती है, बाज बच्चे जो है तुतला के बोलते हैं, सांप नहीं बोलते हैं, तो बच्चा सांप बोलने लगेगा। सिर्फ इस तोते की मज़ार पे आके देसी घी चढ़ाना पड़ेगा और शक्कर चढ़ाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, तुमने नबी के दीन को क्या कर डाला? तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन की क्या शक्ल कर डाली? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था, वो दीन जिससे तौहीद फैली जहां में, वो बदला गया आके हिंदोसिता में। शिर्क को बिदअत का गढ़ बना दिया तुमने इस दीन को। कोई तावीज़ पर भरोसा कर रहा है, कोई हाथ और पैर में धागे बांध के भरोसा कर रहा है, कोई कब्रों पे जाके सर झुका रहा है, कोई पीरों के आगे जाके सर झुका रहा है। कितने घरों में औरतें, उनके पीर आते हैं और औरतें पीरों का हाथ पैर जाके चूमती हैं। इस्लाम में कोई कितना ही बड़ा आलिम क्यों ना हो, किसी घर की औरत को इस बात की इजाजत नहीं दी गई कि आलिम से जाके मुसाफा करे। इस दुनिया की सबसे नेक हस्ती अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लेकिन नबी ने कभी भी किसी औरत, किसी गैर औरत से हाथ मिलाया नहीं, मिलाया आपने, किसी गैर औरत से हाथ पर आपने बैत नहीं की। हमेशा पर्दे की आड़ से आप बैत लेते थे। तो कोई बड़े से बड़ा आलिम आ जाए, अल्लाह का वली आ जाए, अपने घर की औरतों को
को उसके पास उसको अकेला छोड़ना या औरतों को उससे मिलना जुलना या उसका हाथ पैर चूमना, अल्लाह की कसम ये बेगैरती है, ये बेशर्मी है, ये बेहयाई है और इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। बिदात करने वाला उसका अंजाम कितना भयानक होगा सुन लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन में अपनी उम्मत के लोगों को हौज़े कौसर का पानी पिलाऊंगा और जो हौज़े कौसर का पानी एक मर्तबा पी लेगा उसको फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुछ लोग आएंगे और मैं उनको हौज़े कौसर का पानी पिलाना चाहूँगा, फरिश्ते रुकावट बन जाएंगे और फरिश्ते कहेंगे ऐ अल्लाह के नबी आप इनको हौज़े कौसर का पानी नहीं पिला सकते। मैं कहूँगा क्यों? असहाबी, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, ये तो मेरे मानने वाले लोग हैं, मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। ऐ फरिश्तों तुम क्यों मना कर रहे हो इनको हौज़े कौसर का पानी पिलाने से? क्या अपराध है इनका, क्या कसूर है इनका, क्या जुर्म है इनका? फरिश्ते कहेंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक, ऐ अल्लाह के नबी आप नहीं जानते ये बिदअती लोग हैं, ये दीन में नया नया काम निकालने वाले लोग हैं। और एक बात याद रखो, अगर आपने अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं की आपके बच्चे भी बिदअती बन जाएंगे। मैं जानता हूं इसी सीमांचल के बहुत सारे लड़के कलकत्ता में जॉब करते हैं, दिल्ली में जॉब करते हैं, मुंबई में जॉब करते हैं। जब वहां पे उनको सही माहौल नहीं मिलता है, गलत माहौल में जाते हैं, बिदअत वाले माहौल में जाते हैं, वो जाके बिदअत करने लगते हैं। बल्कि मैं आपके इलाके में देखता हूं, कुछ घरों में जाता हूं, पूरा घर अहले हदीस है, किसी बच्चे से मुसाफा कर रहा हूं, बच्चा दोनों हाथ से मुसाफा कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चे के बाप ने कभी बताया ही नहीं अपने बेटे को कि मुसाफा एक हाथ से किया जाता है। बच्चे के बाप ने कभी बताया ही नहीं कि मुसाफा एक हाथ से किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी तरबियत में कमी है, हमारी तरबियत में खोट है। तो ये बात याद रखो मेरे प्यारे साथियों, बिदअत करने वाला, चाहे बिदअत कोई भी तरीके की बिदअत हो, नबी ने किसी बिदअत का बंटवारा नहीं किया। नबी ने आम बात कही कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। लिहाजा बिदअत करने वाला और बिदअत को सपोर्ट करने वाला, बिदअती को पनाह देने वाला, इन सब पर अल्लाह के फरिश्ते लानत करते हैं। और आगे बढ़िए, एक और अमल है जिसके करने वाले पर अल्लाह के फरिश्ते लानत करते हैं, अपने मुसलमान भाई को डराना धमकाना। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मन अशारा इला अखीहि बिहदीदा, जो किसी धारदार चीज से अपने मुसलमान भाई की तरफ इशारा करे, किसी चाकू से, किसी तलवार से, किसी तीर से, किसी नेज़े से अपने मुसलमान भाई की तरफ इशारा करे, व इन्नल मलाइकत तलानुहु, ऐसे मुसलमान पर फरिश्ते लानत करते हैं। अल्लाहु अकबर। आप किसी मुसलमान को डराने के लिए अगर चाकू दिखा रहे हैं, हथियार दिखा रहे हैं, सिर्फ डराने के लिए फरिश्ते लानत करते हैं। तो जरा सोचो, जो इस्लाम किसी को डराने के लिए भी हथियार दिखाने की इजाजत नहीं देता है, वो इस्लाम आतंकवाद की शिक्षा कैसे दे सकता है मेरे साथी? मीडिया वाले इस बात को भी कभी नोट करें, कभी टीवी पे चलाएं, कभी अपने प्रोग्रामों में चलाएं कि इस्लाम एक इंसानी जान की इतनी वैल्यू बताता है कि कुरान कहता है मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तलन्नास जमीआ, जिसने एक इंसान की हत्या की, एक इंसान की जान ली, उसने पूरी मानवता की जान ले ली, पूरी इंसानियत की जान ले ली। एक मानव की हत्या, एक मनुष्य की हत्या, समस्त मनुष्य बरादरी की हत्या है, पूरी इंसानी बरादरी की हत्या है मेरे साथियों। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, और एक इंसान की जान बचाने वाला पूरी मानवता का रक्षक है, पूरी मानवता की जान बचाने वाला है। तो इस्लाम, आतंकवाद तो बहुत दूर की बात है, इस्लाम किसी को कत्ल करना तो बहुत दूर की बात है, इस्लाम तो इस बात की इजाज़त भी नहीं देता है कि आप हथियार दिखा के किसी को डराएं। अगर डराएंगे तो
आपके ऊपर फरिश्ते लानत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं। इलेक्शन का माहौल है, कल रिजल्ट आने वाला है, हम दुआ करते हैं अल्लाह सही सलामती के साथ जो भी बिहार के हक में बेहतर हो वो सरकार बन जाए। लेकिन आज आप देखें इलेक्शन के दौरान हत्याएं हो जाती हैं, फिर रिजल्ट की खुशी में जुलूस निकलता है, उसमें मारपीट हो जाती है। मुझे यहाँ से झारखंड जाना है, मैं सोच रहा हूँ सुबह ही निकल जाऊँ, कल रिजल्ट के टाइम फिर पता नहीं क्या हालात रहेंगे। आप गौर कीजिए, ये हमारे यहाँ इलेक्शन जैसी चीज में भी हिंसा होती है, वायलेंस होता है, लेकिन इस्लाम वायलेंस और हिंसा के खिलाफ है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ये कहता है अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी जुबान से किसी को कोई नुकसान न पहुंचे, जिसके हाथ से किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। आपकी जबान से और आपके हाथ से दूसरे सुरक्षित महसूस करें, तब आप मुसलमान हैं। ये इस्लाम मुसलमान की परिभाषा है, ये मुसलमान की व्याख्या है। और आगे बढ़िए, इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत के अंदर कुछ गैर मुस्लिम भी रहते हैं, जो इस्लामी हुकूमत ने उनको एग्रीमेंट कर रखा है कि आप हमारी हुकूमत में रह सकते हैं। उनको शरीयत में जिम्मी कहते हैं। अगर इस्लामी हुकूमत के अंदर कोई